इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव हमारी पहचान को बदल सकते हैं। हम यह समझेंगे कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो केवल अपने लक्ष्य को बदलने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपनी पहचान को बदलने की जरूरत होती है। यानी आप वही बनते हैं जो आप बार-बार करते हैं। इस वीडियो में हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह तरीका हमारी पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। साथ ही एक रिलेटेबल एग्जाम्पल की मदद से इसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है। अब अगर कोई उसे सिगरेट ऑफर करे और वो कहे, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, लेकिन बस वो अपने व्यवहार को बदलना चाहता है। दूसरी तरफ अगर वही आदमी कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसने अपनी पहचान ही बदल दी। यही असली फर्क है। जब तक हम खुद को बदलते नहीं हैं, तब तक हमारी आदतें बस अस्थायी रहेंगी। इसलिए हैबिट बिल्डिंग सिर्फ एक्शन का खेल नहीं है, यह आइडेंटिटी का खेल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज में सक्सेस पानी है, तो उन्हें बस अच्छे रिजल्ट्स पर फोकस करना है। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए, और सिस्टम का सबसे गहरा हिस्सा हमारी आइडेंटिटी है। अगर आपने ये मान लिया है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो फिर आपके सारे डिसीजंस उस आइडेंटिटी को निभाने के लिए होंगे। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, या एक्सरसाइज करना हो, या मोबाइल से दूर रहना हो, सब कुछ आपकी उस पहचान के इर्द गिर्द घूमेगा। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनती है? यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह धीरे धीरे बनती है। हर छोटे वोट से जो आप अपने आप को देते हैं। हर बार जब आप सही आदत को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को एक वोट देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज वर्कआउट किया, तो आपने खुद को एक वोट दिया कि मैं एक फिट इंसान हूं। अगर आपने हेल्थी खाना खाया, तो आपने फिर से खुद को वही पहचान दी। और जब आप बार बार ऐसे वोट्स डालते हैं, तो इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है और आदतें खुद ब खुद टिक जाती हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर नए साल के रेजोल्यूशंस में फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, या मुझे रोज पढ़ाई करनी है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें खुद को फिट इंसान या सीखने वाला व्यक्ति बनाना है। जब तक आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तब तक हैबिट्स टेम्परेरी रहेंगी। अगर कोई खुद को मैं तो आलसी इंसान हूं कहता रहता है, तो चाहे वो कितनी भी बार टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़ ले, आदतें नहीं टिकेंगी। लेकिन अगर उसने ये मान लिया कि मैं प्रोडक्टिव इंसान हूं, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर उस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लड़का हमेशा पढ़ाई को अवॉइड करता है। उसके पेरेंट्स उसे कहें कि पढ़ाई करो, टीचर्स कहें फोकस करो, लेकिन अगर वो खुद मानता है कि मैं तो पढ़ाई में कमजोर हूं, तो उसके सारे हैबिट्स उस सोच को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, तो भले शुरुआत में उसे मुश्किल लगे, धीरे धीरे वो किताब खोलना, टाइम टेबल बनाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये सब खुद ब खुद उसकी आदत बन जाएगा। अब सवाल आता है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट हम करें कैसे? शुरुआत होती है छोटे छोटे एक्शन से। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। फिर हर दिन अपने एक्शंस को उस इंसान की तरह बनाना होगा, और जितनी बार आप सही डिसीजन लेंगे, उतनी बार आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी हर बार जब आप सही हैबिट को फॉलो करते हैं, तो आप अपने भविष्य के उस वर्जन को एक स्टेप करीब ला रहे होते हैं। और यही सबसे ताकतवर तरीका है किसी भी आदत को मजबूती से अपनाने का। इसीलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और फिर हर दिन उस इंसान की तरह डिसीजंस लीजिए। आदतें अपने आप बनेंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कमेंट में हमें बताओ कि आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, या फिर आप किस बुक की समरी सुनना चाहते हो। सकता है अगली वीडियो उसी किताब पर हो और उसमें आपका नाम भी आए। मिलते हैं पार्ट 6 में।
जहां हम जानेंगे कि कौन सी 4 पावरफुल स्टेजेस होती हैं किसी भी हैबिट को बनाने में। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा।